हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप देख ही रहे होंगे कि ये मैं मूली के पत्ते लेकर बैठी हूँ और इसका पहाड़ी दबड़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने मूली के पत्तों को बारीक बारीक चॉप करना शुरू कर दिया। पहले इसे पत्तों को बहुत अच्छे से धो लिया था, फिर मैंने इनकी बहुत बारीक चॉपिंग की है। तो मैं आजकल सीज़न में थे तो मूली तो आप देख ही रहे हो, तो पत्ते संभाल के रखे हुए थे, इसे फेंके नहीं, बल्कि मैंने इन्हें, हमारी पहाड़ में धबड़ी बनाई जाती है इन पत्तों की, तो वो बना रही हूँ। तो अब देखिए थोड़े से चॉप्ड पत्ते मैंने ग्राइंडर में ले लिए हैं और अब मैं इसमें लहसुन ले रही हूँ 3 से 4 कलियाँ और इन्हें भी ग्राइंडर जार में डाल दूँगी और साथ में प्याज भी काट के ग्राइंडिंग जार में डाल दूँगी। इन पत्तों की खासियत ये है कि ये लिवर को दुरुस्त रखेंगे हमेशा। तो देखिए चॉप करके थोड़ा सा पत्ते मैंने ग्राइंड कर लिए थे और उसकी इस तरीके से चटनी बना दी। अब मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए, 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं। तो अब मैं बारी बारी से सबको काटूँगी। मैं चॉपिंग का आपको इसलिए बताती हूँ, मसला इम्पॉर्टेंट है। चॉपिंग से स्वाद बिल्कुल बदल जाता है और ग्राइंड करके स्वाद अलग हो जाता है। तो यहाँ वैसे ही हमारे पहाड़ में जैसे धबड़ी बनाई जाती है, यहाँ भी इसे प्याज को दरदरा चॉप किया जाएगा। तो मैंने दरदरा ही टमाटर भी चॉप किए, लेकिन बारीक चॉपिंग मैं करूँगी लहसुन की, बहुत बारीक चॉप करूँगी इसे, और हरी मिर्च की भी बारीक चॉपिंग हो जाएगी। तो ये मैंने देखिए सारा सामान तैयार कर लिया है अपना। अब मैं सूखे मसाले ले रही हूँ, जिसमें मैंने पीली मिर्च पिसी हुई ली है, 1 बड़ा चम्मच, 1 से 2 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली। फिर मैंने सॉल्ट स्वाद अनुसार, फिर 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये है जखिया, ये तो आप जानते ही हैं उत्तराखंड में इसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है हमारे पहाड़ में, कि इसके बगैर कुछ सब्ज़ी बन पाए। तो मैंने जखिया ले लिया 2 बड़े चम्मच। आप चाहे तो मस्टर्ड सीड्स ले सकते हैं। इस पे मैं मेथी दाना ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच, इसी में मिला दूँगी। और ये मैंने 1 से 4 साबुत लाल मिर्च ली है, ये मैंने देगी मिर्च ले ली। इसे भी साथ ही में भूनूंगी, इसीलिए मैं साथ में डाल रही हूँ। अब ये मैं हींग, इसे कहते हैं अजवाइन, तो ये मैंने 1 छोटी चम्मच से अजवाइन भी उसमें ले ली। तो अब सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं, आप देख सकते हैं, जो भी धबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए। तो यहाँ मैं साथ में भुट्टे की छल्ली भी सर्व कर रही हूँ। आज देखिए आजकल सीज़न में तो भुट्टे ख़त्म हो ही चुके हैं, तो मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया था। तो छल्ली बहुत पसंद है, तो मैं खट्टी मीठी छल्ली भी इसमें इसके साथ सर्व करूँगी। गैस ऑन कर रही हूँ। अब मैं कढ़ाई में सरसों का तेल डाल रही हूँ, 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच ही डालना है। सरसों का तेल गरम करने के बाद वो सारे जो मसाले हैं ना, ये आपका जखिया और मेथी दाना, ये सब मैं एक साथ इसमें डाल दूँगी और तेल में इसे इन्फ्यूज़ होने दूँगी। धीमी आंच में अच्छे से इसे रोस्ट करूँगी। मैंने करछी ले ली है, उसके साथ में उसकी मदद से मैं रोस्ट करती चली जाऊँगी, जब तक कि ये जो लाल मिर्चियाँ हैं ये काले रंग में ना बदल जाएं। हाँ, इसे आपने सही सुना, काला रंग करना है इसका। तो धीमी आंच पे ही इसे पकाते रहना है, क्योंकि वरना मसाले जो है कड़वाहट छोड़ देंगे, ये खड़े मसाले। बस इसे चलाते रहना है और कुछ ये, जब ये देखिए मिर्ची इस रंग की हो जाएंगी, तब तक आप इसे चलाते रहें और ये धुआं भी छोड़ेगा। अब जखिया को तो हमें धुआं छुड़वाना ही होता है, उसे जलाना होता है। तो अब मैं इस स्टेज पे भूनूंगी, सौते करूंगी लहसुन को
गार्लिक को अच्छे से सौते कर लेंगे। इसका थोड़ा सा एरोमेटिक फ्लेवर बाहर निकल आए और हल्का सा जो सुनहरा सा गोल्डन ब्राउन कलर गार्लिक का हो जाए तब तक इसे भूनिए। फिर मैं इसमें प्याज डाल दूंगी जो दरदरे चॉप करे थे। वहाँ तेल थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, लेकिन यहाँ हम शहर में वहाँ चलना भी उस हिसाब से होता है। पहाड़ों में लोगों का, पहाड़ में खड़ी चढ़ाई होती है, वो डेली उनका 5 किलोमीटर जितना चलना होता है, इस वजह से वो तेल ज़्यादा डालते हैं। मैंने तेल इसलिए कम डाला है क्योंकि हम लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी यहाँ शहरों में तो कम होती ही है। तो इधर मैंने भुट्टे की छल्ली तैयार कर रही हूँ साथ में सर्व करने के लिए। ये तो, लेकिन इस बार मैं ग्रेवी वाली बनाऊँगी। हाँ, तो हमारे प्याज हो रहे हैं, ये अच्छे खासे भुन रही है। धीमी आंच में भूनना है। गैस की फ्लेम बहुत जितना हो सके सिम कर दें, धीमा करें। अब मैंने इसमें प्याज के साथ हरी मिर्च भी, बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ भूननी है। देखिए, ये जो अदरक हुआ, लहसुन हुआ, हरी मिर्ची हुआ, इन्हें जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं उतना बारीक चॉप करिए, तब अच्छा फ्लेवर छोड़ते हैं। ये पूरा फ्लेवर ही सब्ज़ी का या किसी भी चीज़ का बदल जाता है। और अब मैं देखिए स्लरी डाल रही हूँ। ये बेसन का घोल और आटे का घोल मैंने तैयार किया था, तो छल्ली बनाने के लिए, थोड़ा सा उसे गाढ़ा करने के लिए मैं इसे डाल रही हूँ। छल्ली की रेसिपी तो ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, लेकिन आज मैं ग्रेवी वाली बना रही थी। तो देखिए हमारे प्याज भी ऑलमोस्ट हो गए हैं और इनमें से खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब मैं ये जो सूखे मसाले हैं इनका पाउडर इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से भूनूंगी। बहुत धीमी आंच जितना हो सके अपनी फ्लेम को सिम रखें। मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। ये भी मैंने दरदरे ही चॉप किए थे, तो इन टमाटरों को भी मैं धीमी आंच पे भूनती चली जाऊंगी। जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इसे भूनते रहना है। ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब ये मैंने जो पेस्ट बनाया था ना मूली के पत्तों का और अदरक और लहसुन वगैरह और जो सब सारा पेस्ट बनाया था प्याज का, वो सब मुझे इसमें डाल देना है और साथ में इस पेस्ट को भी भूनना है। प्याज को अब मैं मैश इस तरीके से करूँगी करछी की सहायता से, क्योंकि वो सॉफ्ट हो चुके हैं तो मैश करना ज़रूरी हो जाता है। अब ये देखिए, ये मैं बेसन डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच से भर के। इसे भी भूनूंगी क्योंकि ये हमारी धबड़ी में एक तरीके का गाढ़ापन लाएगा, तो इसे भी भून लेते हैं क्योंकि ये कच्चा है तो भूनना है। लेकिन आप भुने हुए चने ले रहे हो तो भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब भुने चने का पाउडर। तो अब मैं इस तरीके से मैश करती जाऊंगी करछी की मदद से। अब मैं कटे हुए ये पत्ते, मूली के पत्तों को इसमें डाल रही हूँ और साथ ही साथ इसमें मसाला कोट करती चली जाऊंगी। अब मैं इसे उलट पलट करके मसाले को इसमें हमारे मूली के पत्तों में कोट करूँगी। अच्छा, ये जो पत्ते हैं ये पकने के बाद आपको पता ही होगा श्रिंक होते हैं, तो अभी देखिए ये श्रिंक होंगे और जब तक ये मसाले में अच्छे से श्रिंक नहीं हो जाते तब तक हमें इसे भूनना है धीमी आंच पे। तभी हम समझेंगे मसाले इन पत्तों में जज़्ब हो चुके हैं अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाने के लिए। तो देखिए ये इस तरीके से श्रिंक हो गए हैं, कैसे ये सिकुड़ से गए हैं।
पत्ते थोड़े पकने के बाद, और मसाला भी अच्छे से इनमें मिल चुका है। लेकिन अभी पत्तों को बनाना बाकी है। अब देखिए ये छल्ली भी हमारी ग्रेवी तैयार है ऑलमोस्ट। आज मैं ग्रेवी रहने दूंगी, पूरा ड्राई नहीं करूंगी छल्ली को। मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दिया। अब ये मैं वापस आ गई अपनी धबड़ी पे। तो इस तरीके से ये श्रिंक हो गया। अब मैं, और ये भुन भी गए हैं, मैं पत्ते भी भुन गए अच्छे से। मूली के पत्ते अच्छे से भुन जाने के बाद उनका जो तेज़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। एक तरीके का मूली के पत्तों का साग ही कह सकते हैं आप इसे, लेकिन पहाड़ में इसे धबड़ी कहा जाता है। मैंने एक इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डाला जो हमारे पहाड़ में हमेशा डाला जाता है, वो है भंगुल की चटनी। आज इसलिए भंगुल की चटनी नहीं डाली, क्या पता आपको भंगुल अवेलेबल हो कि नहीं हो, तो इसलिए मैंने खाली धबड़ी बनाई जिसमें भंगुल का उपयोग नहीं है। मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि साग तो आप जानते ही ये पतला ही होता है। अगर आप इसमें थोड़ी सी दही मिला देंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आज मैं सादी बना रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट हमारी छल्लियाँ भी तैयार हैं। देखिए इस तरीके से कोटिंग हो रही है ना। अब मैं जैसे ही इसमें ग्रेवी डाल रही हूँ तो वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो रही है। अब मैंने इसे सर्व कर दिया है, ग्रेवी वाली भुट्टे की छल्ली। ये एक्चुअली मेरी फेवरेट डिश है, तो मैं बनाती रहती हूँ। इस बार ग्रेवी वाली बनाई है और टेस्टी बनी है। इसके साथ ही उसे सर्व करूँगी। हमारी धबड़ी भी बनके अब तैयार है। आप देख सकते हैं कि जो धबड़ी का जो ये आप देख सकते हैं मूली के जो पत्ते हैं उनका रंग जो है थोड़ा सा हल्का सा डार्क ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए जब धबड़ी में से उबालें। तो अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ सर्विंग प्लेटर में, सर्विंग बाउल में। और पहाड़ में धबड़ी हमेशा चावल के साथ ही खाई जाती है, जिसे हम भात कहते हैं। और ये बहुत टेस्टी बनी है। भांगुल वाली चटनी के साथ धबड़ी भी मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगी, और मुझे अवश्य बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। अपने कमेंट में फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो अब ये मैं एक्चुअली थाली में सर्व कर रही हूँ, ये हलवा प्लेट है तो उसी में सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे छल्ली भी सर्व करनी है साथ में। ये बहुत टेस्टी बनी है और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं। मैं भंगुल वाली धबड़ी भी बनाऊंगी और पहाड़ी रेसिपीज़ भी हैं। और ये मैंने भुनी हुई लाल मिर्च साबुत उसके ऊपर धबड़ी के ऊपर सर्व करी है गार्निश के तौर पे। और ये आजकल स्वीट कॉर्न अवेलेबल हो रहे हैं ना, तो मैंने सोचा स्वीट कॉर्न के ही छल्ली इसके साथ सर्व करूँगी। ग्रेवी वाली छल्ली है ये, बहुत अच्छा ग्लेज़ आया आप देख सकते हैं, और बहुत टेस्टी भी बना है, मसालेदार एकदम जैसे कि मिलता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।